everyone, this is me Maha, your English instructor from tutoria.pk. I hope you all are doing good and are in great spirits. Today we'll be discussing thoroughly Unit 2 जिसका नाम है Chinese New Year. Let's look at the meanings of difficult words from first paragraph. पहला word है Luna जिसका मतलब होता है of और related to और associated with the moon. उर्दू में मतलब है कमरी. Second word है Lunar Calendar means calendar related to the moon cycles यानी कमरी calendar. Third word is gatherings जिसका meaning है a group of persons together in one place यानी इज्तिमा. Fourth word is symbolic जिसका meaning है representative यानी अलामती. Fifth word is display which means to show, to make visible or apparent यानी नुमाइश करना. Sixth word is festive which means offering fun, joyous यानी खुशनुमा. Seventh word is traditional यानी conventional which means रिवायती. Eighth word is phases which means stage यानी मराहिल. Ninth word is typically which means usually जिसका उर्दू में मतलब होता है आमतौर पर. And 10th and last word from this paragraph is associated which means linked yani munsalek. Now let's look at the explanation of this paragraph. This paragraph deals with specific details of Chinese New Year. अब ये जो adjective New Year के साथ attach है Chinese, ये बहुत significant role play करता है. Chinese New Year important और significant करके लिखा गया है और ये Chinese लोगों का बहुत important holiday होता है जिसे ये मनाते हैं. चाइनीज़ लोगों की जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन होती है वो दुनिया के दूसरे लोगों के न्यू ईयर सेलिब्रेशन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है क्योंकि इनका न्यू ईयर जो है वो लूना कैलेंडर पर बेस करता है. एंड अगेन लूना कैलेंडर डिपेंड्स ऑन द फेजेस ऑफ द मून, जबकि दुनिया के दूसरे लोगों का न्यू ईयर ग्रिगोरियन कैलेंडर पर बेस करता है विच इज़ बेस्ड ऑन द साइकिल्स ऑफ सन. जैसे कि हम मुसलमान हैं, हमारा कैलेंडर इस्लामिक कैलेंडर है, हमारा न्यू ईयर उसके मुताबिक आता है, तो इन लोगों का भी एक अपना कैलेंडर है. एंड द साइकिल्स ऑफ मून आर शॉर्टर देन दैट ऑफ सन, इसलिए इनका जो न्यू ईयर होता है ये कभी भी सेम दिन पर फॉल नहीं करता है, बट टिपिकली जनवरी 21 और फरवरी 28 के बीच में फॉल करता है. इनकी जो सेलिब्रेशंस होती हैं इट इज़ पैक्ड विद सर्टेन ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, जैसे कि घरों की सफाई करना अच्छे से, घरों को डेकोरेट करना, जानवरों को इज्जत देना, गिफ्ट्स एक्सचेंज करना, रिवायती खाने पकाना और पूरी फैमिली के साथ खाना और फैमिली के साथ गेट टुगेदर करना, साथ ही साथ नए कपड़े पहनना और ढेर सारे फ्लावर्स खरीदना. Why do they buy flowers in the celebration of Chinese New Year? Because ये न्यू ईयर के साथ साथ मौसम बहार की आमद को भी सेलिब्रेट करते हैं. जो न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस होती हैं वो मंथ तक लास्ट करती हैं चाइना में.